कोई शख्स अपने तौर पर या डॉक्टर के कहने पर अल्ट्रासाउंड करवाता है तो उसको उसका रेडियोलॉजिस्ट या अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट बताता है कि आपके जिगर पर चर्बी जमा हो रही है या आपका लीवर फैटी है। दुनिया भर में फैटी लीवर या जिगर पर चर्बी के बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं और दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मगर इससे ज़्यादा बड़ा और संगीन मसला यह है कि लोगों में इसके मतलब आगाही नहीं है। कुछ लोग या तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं या कुछ लोग अपने सर पर इतना ज़्यादा सवार कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम इसी लीवर डिजीज़ के मतलब मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे कि फैटी लीवर या जिगर पर चर्बी आना क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी अकसाम कितनी है। तो मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल कलीम ताहिर, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। जिगर पर चर्बी आने को दो बड़ी अकसाम में तकसीम किया जाता है। एक को अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है और दूसरे को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहा जाता है। जैसा कि इनके नामों से भी पता चलता है कि अल्कोहलिक फैटी लीवर से मुराद अल्कोहल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो जिगर पर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है तो उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता है। जबकि दूसरे के नाम से भी हमें पता चलता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ यानी अल्कोहल के इस्तेमाल के बगैर जिगर पर अगर चर्बी जमा होना शुरू हो जाए तो उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहा जाता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में पूरी दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी उम्र में इसके अंदर मुब्तला हो सकता है। यूएस में एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 10% वो बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 2 से सिर्फ 19 साल है। यानी ये मर्ज किसी भी उम्र के किसी भी जिन्स के अफराद के अंदर हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को आगे फर्दन दो अकसाम में तकसीम किया जाता है। एक को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर या उसको आसानी के लिए सिंपल फैटी लीवर हम कह सकते हैं, जबकि दूसरे को नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। जहां तक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का ताल्लुक है तो उससे मुराद यह है कि जिगर के ऊपर सिर्फ चर्बी जमा होना शुरू होती है, इसके अलावा जिगर को किसी भी किस्म का कोई नुकसान या इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह नहीं होती। अगर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की वजूहात की बात करें कि इसके होने की वजह कौन कौन सी है, तो सबसे जो अहम पूरी दुनिया के अंदर सबसे अहम और सबसे ज़्यादा जो लोग इससे मुतासर होते हैं वो लोग हैं जो मोटापे का शिकार है। यानी अगर पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी जमा होना शुरू हो गई है या जो लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो वो लोग फैटी लीवर के अंदर बहुत जल्द मुब्तला हो सकते हैं। या वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मुब्तला हैं उनके अंदर भी फैटी लीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा हाई लेवल जो है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होना या ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना, या इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जो फैटी लीवर होने की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा वो अफराद जो अपना वजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम करते हैं वो भी फैटी लीवर के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। अगर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये बात याद रखें, जो सिंपल फैटी लीवर है या जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है इसके अंदर सवाए जिगर के ऊपर चर्बी जमा होने के कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जहाँ तक इसके टाइप 2 यानी नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस यानी नैश का ताल्लुक है तो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा शदीद नौयत की हो सकती हैं, यहाँ तक कि वो जानलेवा साबित भी हो सकती हैं। जहाँ तक हम इनकी अलामात की बात करें तो ये बात याद रखें, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की टाइप 1 है यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर या जिसको हम सिंपल फैटी लीवर कह सकते हैं, तो उसकी तकरीबन 80% लोगों के अंदर किसी भी किस्म की कोई अलामत वाज़ेह नहीं होती, जबकि बाकी बच जाने वाले लोगों के अंदर तकरीबन 15 से 20% लोगों के अंदर हल्की सी थकावट का रहना, या दूसरे नंबर पर राइट साइड पे जहाँ जिगर होता है उस मकाम के ऊपर जिगर के बढ़ने की वजह से बारीपन का एहसास, बोझल का एहसास या हल्का फुल्का दर्द का रहना हो सकता है। जबकि हम इसी की जो टाइप 2 है यानी नैश की बात करें तो उसके अंदर जो अलामात हैं वो मर्ज की संगीनी के हिसाब से उनके अंदर बातदरीज इजाफा होता रहता है। यानी अगर एक पेशेंट फैटी लीवर का है उसके अंदर हल्की फुल्की थकावट है, तो अगर वो नैश के अंदर चला गया यानी उसके जिगर के ऊपर सोजिश आना शुरू हो गई है या हल्की फुल्की फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई है तो उसकी जो हल्की सी जो थकावट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो हल्का सा काम करके अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेगा। जैसे जैसे मर्ज के अंदर संगीनी, मर्ज जो है वो संगीन होता जाएगा वैसे ही इसकी अलामात भी शदीद से शदीद तर होती चली जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरीज़ के पेट के अंदर पानी का पड़ना, असाइटिस होना शुरू हो जाएंगी और इसी तरह उसको वॉमिटिंग का होना, मतली का जी मतलाना, उसका खाने पीने को दिल ना करना, थकावट का बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाना, बिल्कुल भी कोई काम कर ना सकना, सांस का फूलना, हाथों पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन का आना शुरू हो जाना, वज़न का दिन ब दिन गिरते जाना। और इसी तरह इसकी जो अलामात हैं यानी जिस तरह मर्ज बढ़ता रहता है वैसे ही इसकी अलामात जो है वो संगीन से संगीनतर होती चली जाती हैं। अब हम इनकी मुख्तसरन सिमिलैरिटी यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के अंदर और नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या है और इनके अंदर फ़र्क कौन कौन से हैं उसके ऊपर मुख्तसरन हम नज़र जुड़ाते हैं ताकि हम इसको थोड़े से अच्छे तरीके से पहचान सकें। जिगर के ऊपर चर्बी का जमा होना तो ये दोनों के अंदर कॉमन पाया जाता है, यानी ये दोनों के अंदर कॉमन तौर पे ये चीज़ पाई जाती है कि दोनों नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के अंदर और नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस के अंदर दोनों के अंदर जिगर के अंदर चर्बी का पाया जाना एक कॉमन अलामत है। दूसरे नंबर पे इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो जो सिंपल फैटी लीवर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जबकि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या नैश के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना लाजमी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि रिवर्सेबल यानी ये मर्ज जो है ये रिवर्सेबल है या नहीं। तो जहाँ तक फैटी लीवर का ताल्लुक है तो ये एक रिवर्सेबल है, यानी अगर पेशेंट
एहतियात करें और मेडिकेशन वगैरह लें, और बाकी जो है जो हम आगे चल के इनकी एहतियाती तदाबीर की बात करेंगे उन पे ऊपर अमल करें, तो ये एक एंड पॉसिबल है, ये एक रिवर्सेबल डिजीज़ है, यानी ये दोबारा लीवर अपनी असल हालत में आ जाता है। जबकि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस के अंदर ये उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस हद तक जो है वो लीवर डैमेज हो चुका है, यानी इसके अंदर किसी अर्ली स्टेजेस के अंदर चांसेस हैं कि लीवर दोबारा नॉर्मल हालत के अंदर चला जाए, और लेट स्टेजेस के अंदर इसके चांसेस नहीं होते। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे अहम यह है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के पेशेंट हैं उनको 3 से 5% तक अपने जो है वो वजन को कम करना लाजमी होता है। उसके बाद जो है वो अक्सर जो पेशेंट है उनका लीवर दोबारा अपनी नॉर्मल हालत पे आ जाता है। जबकि यही जो रेशो है अगर हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस के पेशेंट के ऊपर देखें तो उनको तकरीबन 7 से 10% तक अपने वजन को कम करना लाजमी होगा। जबकि जो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस है इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत शदीद हो सकती हैं। मसलन सबसे पहले लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना, उसके बाद फाइब्रोसिस का स्टार्ट हो जाना, उसके बाद लीवर सिरोसिस का हो जाना, इवन उसके बाद जो है लीवर फेलियर, यहाँ तक कि लीवर जिगर का कैंसर भी पेशेंट को हो सकता है जो स्टेटोहेपेटाइटिस के पेशेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मौजी मर्ज से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले ये है कि हमें इससे बचने के लिए अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने का जो हमारा तरीका है, हमें उसको चेंज करना होगा। कुछ चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करना होगा और कुछ चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, यानी माइनस करना होगा। तो वही एहतियाती तदाबीर हमें अपनाना होंगी जो कोई भी दिल का मरीज़ या शुगर डायबिटीज़ का मरीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड का मरीज़ अपनाता है। यानी फैटी लीवर से बचने के लिए हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए ना सिर्फ फैटी लीवर से बच सकेंगे, बल्कि इसके अलावा दिल के अमराज और बाकी बहुत से बीमारियों से भी हम मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं। सबसे पहले जो इससे बचने के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अपने वेट को कम किया जाए। जो लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं उनको चाहिए कि अपना वेट जो है वो कम करना शुरू करें ताकि इस मुसीबत से बचा जा सके। एक्सरसाइज को लाजमी तौर पर करें ताकि इससे बचा जा सके। और अगर हम अपनी खुराक की बात करें तो हमें खुराक में से कुछ चीज़ों को निकालना होगा और कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा ताकि हम बेहतर तौर पर इसके ऊपर काबू पा सकें। फैटी लीवर के लिए जिन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके अंदर सबसे पहले जो है तो उनके लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद और मौसर साबित हो सकता है, क्योंकि लहसुन फैटी लीवर के जो मरीज़ हैं उनके लिए मोटापे को कम करने और उसके अलावा जिगर के ऊपर से चर्बी को कम करने के लिए भी निहायत मौसर साबित हुआ है। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल भी इन मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हल्दी और अखरोट का इस्तेमाल, अखरोट के अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं, तो वो भी फैटी लीवर के मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आजकल बाजार के अंदर जो है वो कुछ आर्टिफिशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल या मेडिसिन वगैरह मिल रही हैं, तो हमें उनसे बचना चाहिए, बल्कि उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड कुदरती तौर पर मौजूद है। मसलन फिश और सी फूड, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मौजूद है। उसके अलावा जो है अलसी का तेल या अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद है। इसके अलावा जो है वो सूरजमुखी का तेल, दही, अंडा, सोयाबीन के अंदर भी फैटी एसिड काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद है। और इसके अलावा जो है मलठी का इस्तेमाल भी फैटी लीवर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मौसर साबित हुआ है। मलठी जो है वो जिगर को डैमेज होने से भी बचाती है और इसके अलावा फैट को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद और मौसर साबित हुई है। और ग्रीन टी भी फैटी एसिड्स के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मौसर साबित हुई है। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे हमें मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है अल्कोहल का इस्तेमाल। अल्कोहल का इस्तेमाल जो अफराद कर रहे हैं उनको अल्कोहल को बिल्कुल गुड बाय कहना होगा, उनको छोड़ना होगा। और उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो एक शुगर का मरीज़ या एक हार्ट के पेशेंट को मना की जाती हैं, उन वही चीज़ों से हमें इस पर भी इज्तनाब करनी होगी। मसलन हमें जो है वो ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फ्राई की हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ और इसी तरह बेकरी आइटम, मैदा या मैदे से बनी हुई तमाम चीज़ों से हमें एहतियात करना होगी। खुसूसन वो पेशेंट जो पहले ही मोटापे का शिकार है या जो फैटी लीवर के में मुब्तला है, तो उन्हें इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना होगा। फैटी लीवर के अलावा भी बहुत सी बीमारियों से हम सिर्फ अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चेंज कर लें, सादा ज़िंदगी गुजारें, तली हुई या इस तरह की जो फ्राइड चीज़ें उनसे परहेज़ करें, तो हम फैटी लीवर के अलावा भी और भी बहुत से अमराज से यकीनी तौर पर बच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बात करूँगा कि वो कौन सी मेडिसिन है या वो कौन सी हर्ब्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम फैटी लीवर से बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं, या जो फैटी लीवर के अंदर मुब्तला है कि उनको कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।